कि कटा हुआ है? नहीं, नहीं है। नहीं है। अच्छा। हम्म। बारिश बारिश आने लगा। ये ठीक है। तभी कटा, क्लास स्टार्ट करवाए थे और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ? हाँ, हो गया। चलिए देखिए। देखिए, अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, ठीक है गुड्डू, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? अ, एक डायनमो लेना होगा, ठीक है। डायनमो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, डायनमो। ठीक है। हम्म। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़े थे ना, उसमें हम लोग पढ़े थे कि दो मैग्नेट रहता है, नॉर्थ इस तरीके से रहता है कि एक साइड नॉर्थ पोल रहता है, एक साइड साउथ पोल, बीच में हम लोग का साउथ रेक्टेंगुलर कॉइल पोल। रहता है। इसको जब रोटेट कराते हैं तो हाँ। इसमें क्या होता है, फ्लक्स में चेंज होता है, जिससे इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। तो डायनामो में भी कुछ इसी टाइप का सेटअप रहता है, बस इसको हम लोग को रोटेट कराना है, ये इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को देने लगेगा, ठीक है। तो रोटेट कराने का हम्म। अलग अलग टेक्निक है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पानी से करा सकते हैं, ठीक ना। और और भी बहुत सारा टेक्निक है, जैसे कि कोयला से क्या किया जाता है, जब कोयला से जब बिजली बनाते हैं, तो कोयला से सबसे पहले स्टीम बनाया जाता है। स्टीम को हाई स्टीम जैसे ही बनता है, वो क्या होता है कि उसको काइनेटिक एनर्जी मिलता है, तो वो ट्रेवल करता है हाई स्पीड में, ठीक है। तो उसमें कनेक्टेड रहता है टरबाइन, ठीक है। तो टरबाइन क्या करता है, रोटेट करने लगता है उसी स्पीड के कारण। तो टरबाइन किसी तरह से रोटेट किया, तो क्या करेगा, वो डायनमो को रोटेट करेगा, और डायनमो रोटेट किया तो हम लोग का बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। जल जाए। तो इस हम्म। तरीके से आप किसी भी तरीके से साइकिल में रखिए या कहीं भी रखिए, डायनमो को किसी तरीके से आप रोटेट कराइएगा तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा, ठीक है। मिलेगा। हाँ। हम्म। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है, दिस इज आवर टरबाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये हम लोग का टरबाइन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए है। थोड़ा सा रुक जाइए, हम्म। शायद ओवरलोड हो गया है मेरा घर में, बट ठीक है। आवाज आ रहा है ना गुड्डू? देखिए। हेलो। हम्म। हम्म। तो ये हम्म। जो टरबाइन है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए है। द सिंपलेस्ट टरबाइन हैव वन मूविंग पार्ट्स, अ रोटर, ब्लेड असेंबली, moving fluid acts on the blades to spin them and impart energy to the rotor. Thus we see that basically we need to move the fan rotor blade with speed with वो टर्न्स द शाफ्ट डायनामो, उसी चीज को बता रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इसका जो काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है, इसमें जो कुकर में जैसे कि हम लोग कुकर को हीट किए, ठीक है, तो इसमें से जो गैस निकला, इसमें काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है। वो क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी हम्म। में हम लोग का चेंज हो गया, मतलब रोटेट करने लगा चेंज हो। टरबाइन, ठीक है। और ये मैकेनिकल एनर्जी हम्म। को क्या कर रहा है, डायनामो फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, ठीक है। इसी और चेंज को यहाँ बल्ब पे को। समझाया गया है, ठीक है। इसी हम्म। तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो आप पेट्रोल से हम्म। कीजिए या डीजल से कीजिए या फिर किसी चीज से भी कीजिए, कर सकते हैं हम्म। इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताया गया है। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसल फ्यूल आर ब्रंट एवरी डे इन पावर स्टेशन। पावर स्टेशन में सबसे पहले जलाया जाता है, ठीक है। और उससे हीट किया जाता है वाटर को। देखिए बोल रहा है नदिया, किसको हीट किया जाता है, हम्म। पानी को, ठीक है। वो। टू प्रोड्यूस हम्म। स्टीम, वही बात को बता रहा है, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, विच फर्दर रन्स द टरबाइन, जो कि टरबाइन को घुमाएगा और टरबाइन क्या देगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, हम्म। जो हम लोग का डायनमो या फिर जो भी प्रोड्यूस करता है, थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। वो लो वोल्टेज में रहता है, ठीक है। वोल्टेज उसका क्या होता है, लो, ठीक है। और करंट हम्म। हाई होता है, हाई करंट, ठीक है, हाई करंट। इसको फिर क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर के हेल्प से स्टेप अप किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, स्टेप अप, ठीक है, मतलब वोल्टेज को बढ़ा के दूर दूर तक ले जाया जाता है। देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट देन ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। तो देखिए, अगर हम लोग कोयला को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हम लोग को खर्चा लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करने में उतना ज्यादा खर्चा नहीं लगता है जितना कोयला को लगता है, ठीक है। कोयला या फिर जो भी चीज हम्म। है। तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये एक सस्ता मीन्स है, ठीक है, सस्ता एनर्जी को कंज्यूम करने का एक सस्ता तरीका है, ठीक है, ओवर द सेम हम्म। डिस्टेंस। देयरफॉर मेनी थर्मल पावर प्लांट्स आर सेट अप नियर दी। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो थर्मल पावर प्लांट बनाया जाता है, वो उसी जगह में बनाया जाता है जहाँ पे कोयला अवेलेबल हो, सामने हो, ठीक है। और उसके बाद हम्म। क्या कर सकते हैं, उसको उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा के कहीं भी ले जा सकते हैं, ट्रांसमिशन तार बिछा के, ठीक है। पावर प्लांट इज यूज सिंस हम्म। फ्यूल इज बर्न्ड, प्रोड्यूस एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
तो वो वही कोयला फ्यूल को हम लोग जलाते हैं, फिर उसी से क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो ये सब बताया जा रहा है थर्मल पावर प्लांट के बारे में, ठीक है। हम्म। तो हम्म, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लीजिए। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग एवरीडे जलाते हैं, और इससे क्या होता है, हीट होता है हम लोग का वाटर, ठीक है। और वो क्या करता है, टरबाइन को रोटेट कर जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर जाता है। और ये ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है वो क्या होता है, ज्यादा इफिशियंट होता है। मतलब समझ रहे हैं ना रिया, खर्चा कम लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, ठीक है, और उसी के जगह में अगर हम लोग हम्म। कोयला या पेट्रोल को ले जा रहे हैं तो उसमें हम लोग को महंगा ज्यादा खर्चा पड़ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम्म। जितना भी थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, हम्म। ऑयल फील्ड या फिर कोल फील्ड के नजदीक में सेटअप किया जाता है। अब देखिए हाइड्रो पावर प्लांट, इमेजिन कीजिए हाइड्रो पावर प्लांट कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता होगा। उसमें पानी फ्लो करता है ना, हाँ, पानी फ्लो करता है जैसे कि तो पानी इसमें। फ्लो हाँ। करता है तो वही पानी का जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उससे हम लोग क्या करेंगे, टाइम टरबाइन को मूव कराएंगे, ठीक है। देखिए पानी स्टोर है, मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, और पानी को जब हम लोग गिरा रहे हैं, हम्म। ठीक है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्लांट क्या होगा, वही काइनेटिक एनर्जी का यूज करके, ठीक है, क्या करेगा, टरबाइन को मूव कराएगा। इसको पढ़िए, देखिए अनदर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वाज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, ठीक है। या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल रहा हम्म। है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट अ हाइट, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट क्या करता है, कन्वर्ट करता है इसी पोटेंशियल एनर्जी को या फिर जो भी काइनेटिक एनर्जी फ्लोइंग वाटर में है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ डायनमो, सिंस देयर आर वेरी फ्यू वाटरफॉल्स। अब देखिए बहुत कम वाटरफॉल है, ठीक है, तो सारा जो एनर्जी का डिमांड है वो पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। इससे hydro plants are associated with dams. In last century, a large number of dams were built over the world. तो लास्ट जो सेंचुरी है, मतलब लास्ट का जो सेंचुरी मतलब क्या होता है, लास्ट का 100 साल, इसमें बहुत सारा डैम सब बनाया गया है, ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी सालों भर प्रोड्यूस किया जाता है। हम्म। डैम क्या करेगा, बहुत ज्यादा पानी को बट। स्टोर करेगा, ठीक हम्म। है, और वो क्या होगा, सालों भर हाँ पानी जो। फ्लो होते रहेगा कम कम अमाउंट में। और डायनेमो को देखिए इस टाइप से सेटअप बनाया गया है, पानी फ्लो हो रहा है, हम्म। रिजर्वियर से फ्लो हो रहा है, और इस टरबाइन को रोटेट करा रहा है। ऊपर में है हम लोग का डायनमो, डायनमो से इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, फिर इसको आगे का फर्दर भेज दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग का काम करता है, ठीक है। तो आज यही इसको बस हम्म। खत्म कराते हैं नीचे प्रॉब्लम तक, ठीक है? रुकिए थोड़ा सा छोटू, हम्म। ओके कॉल आ रहा है, एक सेकेंड, बहुत डिस्टर्ब हो जा रहा है। हेलो, हाँ देखिए, पढ़ते हैं ना गुडू, हेलो। हम्म। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पता है ना, हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, हेलो। हाँ। हाइड्रो हाँ, मतलब मैं पानी हाइड्रो। से बिजली बनाने का ना, हाँ। इससे पहले पढ़े थर्मल पावर प्लांट। इससे पहले एक्सपेरिमेंट हम्म। था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होता है, सबसे पहले कहीं से हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी मिलना चाहिए, उससे हम लोग टरबाइन को रोटेट कराएंगे, उससे हम लोग का डायनमो रोटेट होगा, तो डायनमो क्या करेगा, उसी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इससे पहले और हम लोग क्या पढ़े, फॉसिल फ्यूल सब के बारे में पढ़े, और फॉसल इससे पहले फ्यूल तो के लास्ट बारे में। क्लास तक तो हो ही गया था, ज्यादा कुछ पढ़े नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको हम्म। बस पढ़ के आज खत्म करते हैं, आज का टारगेट लेते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, हाई राइज डैम्स, तो ऊंचा ऊंचा एकदम हाई राइज डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, रिवर में, ठीक है, टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर। इससे क्या होता है, जो पानी जो बह रहा है उसको क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। और कलेक्ट द वाटर इन लार्ज रिजर्वियर, बड़ा बड़ा रिजर्वियर में वाटर को कलेक्ट किया जाता है। वाटर लेवल राइज करता है, एंड द प्रोसेस एंड इन दिस प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, इन दिस प्रोसेस जो काइनेटिक एनर्जी है फ्लोइंग वाटर का, ठीक है, उसको चेंज किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। मतलब जो पानी बह रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो वाटर स्टोर हो गया है,
द वाटर फ्रॉम हाई लेवल ऑफ द डैम कैरिड थ्रू पाइप्स, उसको पाइप से ले जाया जाता है और टरबाइन को रोटेट कराया जाता है। आ रहा है समझ में? रिया कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं भैया। नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सब पढ़ा रहा है। अब हाँ। देखिए, एट द बॉटम ऑफ द डैम, सिंस द वाटर इन द रिजर्वियर वुड बी रिफिल्ड ईच टाइम इट रेन्स, हर साल जब बारिश आएगा तो क्या होगा, ये फिर से रिचार्ज हो जाएगा, समझिए, ठीक है। वी वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग के लिए कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, कि ये खत्म हो जाएगा, कभी ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि हर साल पानी आएगा तो क्या होगा, फिर से हम लोग सब को बारिश आएगा तो एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। कंजर्व अब मतलब वो द वे, मिल जाएगा। हाँ, जैसे कि फॉसल फ्यूल क्या होता है, एक बार यूज हो जाता है तो कभी, अभी हम लोग 100 मिलियन साल लगा है तो उतना साल वेट थोड़ी करेंगे, उतना साल में हम लोग रहबे नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम्म। ऐसे वेट करना नहीं पड़ेगा, ये इसका अच्छा बात है, ठीक है। तो ये एक कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का, हाइड्रो पावर, ठीक है। बट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम, अब उसका कुछ कुछ प्रॉब्लम भी होता है गुडू, ये पूछा जाता है क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ इट, ठीक है। देखिए पहला प्रॉब्लम क्या बताया जा रहा है, डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस, कुछ ही जगह में बनाया जा सकता है, ठीक है। परफेक्टली इन हाईली टेरेंस, थोड़ा जो ऊंचा इलाका है, हाईली टेरेंस, थोड़ा ऊंचा ढलान टाइप का इलाका है, वैसा जगह में बना सकते हैं, ठीक है। लार्ज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशन आर सेक्रीफाइस, जैसे कि सपोज कीजिए अगर मेरा ही इलाका में बनाया जा रहा है, ठीक है, जो नदी पार हो रहा है, तो क्या होगा, वहां पे अगर डैम बनाएगा तो बहुत ज्यादा पानी यहाँ पे कलेक्ट होगा, ठीक है। कलेक्ट होगा तो क्या होगा, आसपास का जो एरिया है उसको वो डैम के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, पढ़ के देखिए, तब समझ में आएगा। क्या बोला जा रहा है, लार्ज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशन आर सेक्रीफाइस, तो उसके आसपास जो आदमी लोग रहता था उन लोग को सबको जाना पड़ेगा, छोड़ के, पड़ेगा कि नहीं। हाँ। हम्म। और देखिए क्या बताया जा रहा है, लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉयड, बहुत सारा इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जाता है व्हेन सबमर्ज्ड अंडर द वाटर इन डैम्स, द वेजिटेशन which is submerged roots under anaerobic conditions and give rise to large amount of methane which also greenhouse gas, देखिए यहाँ भी बोला जा रहा है रिया, हम आपको बताए थे ना मीथेन क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, बताए थे अभी ऊपर में। ग्रीन हाउस। हाँ, तो देखिए इसमें क्या हाँ बताया भैया जा रहा है, बताया हाँ था। हाँ, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, बहुत ज्यादा इकोसिस्टम, ठीक है, को डिस्ट्रॉय किया जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, जब, देखिए, जब सबमर्ज्ड अंडर द वाटर इन डैम्स, क्या चीज को सबमर्ज किया जाता है, कहने का मतलब देखिए, डैम डैम अगर बनेगा, ठीक है, तो आसपास का जो जमीन था, ठीक है, जमीन में जो भी प्लांट वगैरह जो भी था, सब क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। हेलो, कुछ बोल रहे हैं, आवाज आपका कट रहा है। हाँ। हेलो, कुछ बोल रहे थे गुड्डू। हाँ। तो नहीं इससे नहीं। बहुत ज्यादा लॉस होगा, बस यही बता रहा है, ठीक है। और इससे क्या होता है, मीथेन हम्म। गैस प्रोड्यूस होता है, ये बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए, इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ सेटिस्फैक्ट्री री हैवी लाइट, क्या लिखा है, री हैबिलाइटेशन, ठीक है, रिहैब। ऑफ डिस्प्लेड पीपल, ऑपोजिशन टू रिहैबिट। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेहरी डैम ऑन रिवर गंगा एंड सरदार, तो इसीलिए आदमी लोग जो वो आसपास का है, सपोज मेरा ही इलाका में अगर डैम बनाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको अपोज करेंगे, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा लॉस होगा, मेरा जितना खेत सब है वो सब हाँ। डैम के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बिहाफ में हम लोग क्या करेंगे, अपोजिशन करेंगे। तो ऐसे ही जब बन रहा था प्रोजेक्ट, दो को डैम यहाँ नाम बताया गया है, टेहरी डैम और रिवर गंगा, ठीक है, तो उस टाइम भी आदमी लोग बहुत ज्यादा अपोजिशन किया था, ठीक है। अपोजिशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हाँ। टेहरी डैम ऑन रिवर गंगा एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन रिवर नर्मदा आर ड्यू टू सच प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम के कारण हुआ था अपोजिशन, ये बताया जा रहा है, ठीक है। हम्म। तो आज इतना ही रखते हैं, कुछ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, समझ में फिर नहीं हाँ आने भैया लगेगा, ठीक है ब्लर भैया। हो जाएगा क्या, हाँ ब्लर भैया होना हाँ भी भैया आज सही इतना नहीं। ही रखे कुछ। अच्छा ठीक है बिल्कुल, भैया आज ना थोड़ा सा कुछ हुआ। अच्छा। ठीक है, ठीक है गुरु, ठीक। पढ़ाई कीजिए, हाँ। हेलो।